हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नॉन्स वेरीफाई करेंगे यूजिंग एजेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने jq.validate का यूज कर रखा है, तो इसे मैं पहले अनकमेंट कर देता हूं और चेक करता हूं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो एक बार आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखा है जब मैंने jq वैलिडेट का यूज कर रखा है, वो आप देख सकते हो। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो ये jq वैलिडेट वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें हम लोग लिखेंगे सबमिट हैंडलर का यूज करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सबमिट हैंडलर और यहाँ पे फंक्शन, इसमें मैं फॉर्म पास कर दिया और एक मैं डाटा गेट करने के लिए डाटा नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेर डाटा और डॉलर फॉर्म। तो मैं डॉलर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले सीरियलाइज मेथड से जितने फॉर्म में जो इनपुट फील्ड है उसके डाटा मुझे मिल जाएंगे। उसके बाद मैं एक्शन में मैं एक्शन emp ऐड में दे देता हूँ एम्प्लॉय ऐड करने के लिए। और यहाँ पे मैं डॉलर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डॉलर पास करना पड़ेगा। इसे भी मैं डॉलर कर देता हूँ। ये अब मैं इसमें डॉलर डॉट एजेक्स का यूज करूंगा। एजेक्स यहाँ पे यूआरएल में मुझे एजेक्स का यूआरएल देना पड़ेगा। तो मैं फॉर्म एक्शन, ये फॉर्म के एक्शन से हमें डाटा मिल जाएगा। तो एक्शन में मैं एजेक्स का यूआरएल पास कर दूंगा। फिलहाल मैं अभी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इसी तरह टाइप, तो फॉर्म डॉट मेथड पोस्ट या गेट जो भी होगा। यहाँ पे डाटा में हमें जो डाटा यहाँ से हम लोग जो गेट कर वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे पास कर देने हैं। उसके बाद सक्सेस फंक्शन और जो रिसीव हुआ है तो मुझे रिस्पॉन्स में रिसीव करना है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स और इससे एक बार मैं कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद रिस्पॉन्स को मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। अब मैं इस मेथड को हमें डिफाइन करना है। ये हैंडलर एजेक्स हैंडलर के साथ यूज करूंगा। जैसे मैं लिखूंगा एड एक्शन WP एजेक्स और इसके साथ जो हमने यहाँ पे emp ऐड दे रखा है उसे कॉपी करना है और यहाँ इसे अटैच कॉन्कैटिनेट कर देना है। और उसके बाद मैं फंक्शन का नेम लिखूंगा। फंक्शन का नेम emp add callback func कर देता हूँ। सेव कर लिया। अब इस फंक्शन को हम कॉपी करके डिफाइन कर देते हैं। तो फंक्शन और प्रिंट आर कर देता हूँ। प्रिंट आर डॉलर रिक्वेस्ट और यहाँ पे डाई या WP डाई। अब हमें यहाँ पे हमने एक्शन में क्या करना है, फॉर्म का एक्शन और यहाँ पे मैं PHP echo admin underscore URL और admin hyphen ajax.php, इस तरह से मैंने एक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ये ajax URL यहाँ से यहाँ पे आपको रिसीव हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाते हैं कि ये कंसोल में डाटा शो हो रहा है कि नहीं। सबमिट करूंगा तो एरर आएगा और कंसोल में हमें डाटा देखना है। तो मैं
डाटा को पुट करके दिखाता हूँ। और सबमिट करूंगा तो आप यहाँ पे कंसोल मैंने गलत लिख रखा, तो एक बार देख लेता हूँ। कंसोल कंसोल एक बार कंसोल कंसोल एक बार इसे रिफ्रेश करके चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एजेक्स से जो जो हमने रिक्वेस्ट जो भी डाटा शेयर सेंड किया था, यहाँ पे आपको प्रिंट आउट करके मिल रहा है। जैसे ईएमपी आईडी मिल गया, ईएमपी नेम, डिपार्टमेंट, यहाँ पे नॉन्स वेरीफाई आप कर सकते हो। इस यही हम लोग जैसे इंस्पेक्ट करके यहाँ पे देखेंगे तो ये नॉन्स की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया, देख सकते हो यहाँ नॉन्स की। तो इसे हमें वेरीफाई करना है, तो एक बार यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। तो इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि नॉन्स नेम और एक्शन मुझे सेम है। तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे एल्स में लिख देता हूँ, एल्स में इनवैलिड इनवैलिड नॉन्स। सेव कर दिया इस तरह से। और यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। इसमें नॉन्स की वैल्यू में चेंज कर देता हूँ। अब मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप इनवैलिड नॉन्स दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको। इस तरह से आप नॉन्स वेरीफाई कर सकते हो। तो आप चाहोगे तो यहाँ से जो हमने डाटा इंसर्ट किया था, आप एजेक्स के थ्रू भी कर सकते हो। नॉन्स वेरीफाई करने के बाद ये इंसर्ट वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ फिर इस तरह से। और यहाँ पे मैं मुझे ग्लोबल ग्लोबल WPDB को कर लिया। और यहाँ पे टेबल नेम भी हमें यहाँ से कॉपी करने पड़ेंगे। कॉपी कर लिया यहाँ से किसी से, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया फ्रेंड्स। अब जो सेव होगा तो हमें यहाँ पे जो आईडी है इस पे मुझे मैसेज डिस्प्ले कराने हैं, सक्सेस या तो यहाँ पे मैं कोई आईडी ले लेता हूँ। आईडी MSG कर देता हूँ, Ctrl+C। और यहाँ पे सक्सेस हो तो इस आईडी पे मैसेज डिस्प्ले हो जाए। रेस्पॉन्स HTML रिस्पॉन्स। अब हम जब सक्सेस मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे,
यहाँ पे मैं लिखता हूँ 211 नेम, टेस्ट नेम लिख देता हूँ, test@test.com और यहाँ पे आईडी, और इसका EMP ID 211 है। तो इसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो ये वर्क नहीं कर रहा, एक बार इसे चेक करते हैं। ये हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन यूज कर रहे हैं, और इससे भी रिमूव कर देता हूँ। और सेव हो गया सक्सेसफुली का मैसेज हमने दे दिया, और अपने फॉर्म में $MSG टेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स। एक बार कंसोल में भी इसे प्रिंट करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं इस फॉर्म को। एक बार लिस्ट भी चेक कर लेते हैं कि लिस्ट में हमने जो डाला था वो वैल्यू, ये टेस्ट हो चुका था एक बार और से, अच्छा ऐड हो चुका है, लेकिन मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ था। हाई फाइव कर देता हूँ, इसका भी टेस्ट ही कर देता हूँ, टेस्ट नहीं इसका नाम कुछ और दे देता हूँ, टेस्टिंग कर देता हूँ, ईमेल testing@test.com, और यहाँ पे IT या MKT मार्केटिंग के लिए कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ। ये डाटा सेव तो हो रहा है, इसमें कुछ यहाँ पे जो मैसेज होना चाहिए एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है, डाटा सेव हो रहा है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हमें रिटर्न मैसेज करना पड़ेगा, रिटर्न RETURN MSG कर देता हूँ। अच्छा ये यहाँ पे रिटर्न नहीं, सॉरी, इको मैसेज $, जी। अब इससे हम रिफ्रेश करके एक बार और एंट्री करते हैं। सिक्स 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 राजेश @test.com, और यहाँ पे
IT डिपार्टमेंट कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ। सक्सेसफुली शिफ्ट का मैसेज आ चुका है फ्रेंड्स, यहाँ भी कंसोल में भी देख सकते हो। और जब लिस्ट एम्प्लॉय पे करूँगा तो 66666 नाम का यहाँ पे EMPID के नाम का राजेश और इसकी अपडेट हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से आप एजेक्स का यूज करके अपने नॉन्स वेरीफाई करके डाटा इंसर्ट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।